हेलो डियर फ्रेंड्स एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स मैंने दिया था आपको और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम अटेम्प्टिंग में ही प्रॉब्लम ना हो। और थ्योरी तो मैं सारा करवा रही हूँ, सारा थियरम्स में कवर अप करवा दूँगी। तो चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n मेरा कहाँ जाएगा, ज़ीरो पे जाएगा। तो एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहती हूँ, मैंने पॉइंट से टोपोलॉजी में आपको आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी करवा रखा था। अगर आपको याद नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन मैंने आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी करवा रखा था और उसने बोला है, मतलब क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेरा 1/n इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है। आपको बोला गया है कि आपका इन्फिनिटी पे 1/n का लिमिट ज़ीरो हो रहा है। तो ये हमें वेरीफाई करना, ना कि लिमिट हमें फाइंड करना। उसने लिमिट दे रखा है, हमें उसे वेरीफाई करना है कि वो लिमिट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। बनेगा तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा वो अपने सारे कंडीशंस को। अगर वो नहीं बन रहा होगा तो कुछ कंडीशंस को नहीं सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो चलिए प्रूव करते हैं कि ये कैसे होता है। तो हमारा बेसिकली हमारा डेफिनेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस एक्स एन एल पे कन्वर्ज कब करता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा पॉजिटिव सच दैट क्या होता है, एक्स एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। यही था ना। मैंने कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस, एक मिनट में दिखा भी देती हूँ, मैंने ऑलरेडी करवाया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को हम लिमिट कब बोलेंगे, लेट एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एल बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एन। कब हम उस सीक्वेंस का लिमिट बोलेंगे, आप कोई सा फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, आप कोई सा भी रैंडमली एप्सिलॉन उठा लो, उसके लिए ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एन माइनस अल्फा का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। मीन्स उनकी जो डिस्टेंस होगा एन माइनस अल्फा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स मतलब कि एप्सिलॉन मेरा एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है टेंडिंग टू ज़ीरो, जैसे कि 0.001 इस टाइप का एक वैल्यू है एप्सिलॉन। ओके, तो जब मैं एप्सिलॉन को इतना छोटा सा लूँगी तो ये इस पे कन्वर्ज कर जाएगा। इसका मतलब होता है कि मेरा एन और एल अल्फा का मोड लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है एन और अल्फा का डिस्टेंस इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। ये तो पूरा ज़ीरो नहीं होता एप्सिलॉन, बट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही माना जाता है। ओके, तो चलिए दिखाते हैं कि मुझे ऐसा कौन सा एन मिल रहा है जिससे कि ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। वो बोल रहा है कि व्हेनेवर, कब, जब एन मेरा एन से बड़ा हो। ओके, जब एक पर्टिकुलर टर्म के बाद मेरा एन बड़ा हो जाए उस केस में क्या होगा, मेरा एन अल्फा पे कन्वर्ज कर जाएगा। तो वो मुझे एन फाइंड करना है। ओके, हमारा सीक्वेंस अल्फा पे कन्वर्ज करेगा ही, वो तो लिमिट मुझे दे रखा है। और लिमिट दिया है तो मुझे क्या करना है कि दिखाना है कि ऐसा एन एग्जिस्ट कर रहा है जिसके बाद कि मेरा ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। ओके, इस एप्सिलॉन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए मैं यहाँ से आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी का यूज़ करती हूँ। अब आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। तो देखिए लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं इसे लिख देती हूँ एक्स एन माइनस एल, तो 1/n माइनस ज़ीरो का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। मैं तो ये लिख सकती हूँ ना। अच्छा, ज़ीरो है तो मैं इसे नॉर्मली लिख सकती हूँ, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, एक्स एन माइनस एल, मुझे इन्फानाइट का तो ज़रूरत है नहीं, तो मुझे ये लिख सकती हूँ 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, मोड 1/n लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि सारे टर्म्स मेरे पॉजिटिव हो जाएंगे तो मैं उसे नॉर्मली 1/n भी लिख सकती हूँ। तो 1/n कब एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, जब मैं एप्सिलॉन को चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/n, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। मुझे यहाँ से एप्सिलॉन को लेना है, तो 1/एप्सिलॉन इज लेस देन n और एप्सिलॉन इज लेस देन 1/n। हाँ, जब एप्सिलॉन मेरा 1/n से छोटा होगा। ओके,
जब मेरा एप्सिलॉन 1/n से छोटा होगा उस केस में क्या हो जाएगा कि मेरा 1/n 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पर्टिकुलर मैंने एप्सिलॉन को 0.1 लिया, ओके। मैंने एप्सिलॉन को 0.1 लिया तो मेरा 1/n माइनस 0 का मोड इज लेस देन 0.1 मुझे शो करना है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि 1/n इज लेस देन 0.1। तो ये कब सेटिस्फाई करेगा? जब n मेरा n इज, यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/0.1 इज लेस देन n। तो जब मेरा ये क्वांटिटी मैं इसे लिख सकती हूँ कि 10/1 तो लेस देन n। तो जब मेरा n 10 से बड़ा हो, जब मेरा n 10 से बड़ा हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब जब मैं n को, सपोज कि मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, 10 ले लेती हूँ n, तो 10 पे तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10 है। तो 1/10 माइनस 0, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/10 को मैं लिख सकती हूँ ना 0.1। ये 0.1 0.1 से छोटा है? कभी नहीं। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब मैं 11th टर्म लूँगी, 11th टर्म जब लूँगी तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ओके। तो मुझे वेरीफाई करना था कि कौन से n के बाद मेरा ये सीक्वेंस 0 की तरफ जा रहा है, ओके। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जब मैं एप्सिलॉन को 0.1 ली तो मुझे n इज़ ग्रेटर देन 10, ओके। तो मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे मिला कि मैं जब अगर मैं n को ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन लूँ, ओके, n को अगर मैं ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। तो देखिए सेकेंड प्रॉब्लम है 1/n² + 1 का लिमिट भी 0 होगा, ओके। लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये मेरा होगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ कि 1/n² माइनस प्लस 1 माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके। क्योंकि ये तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये बोला है कि 0 मेरा लिमिट बन रहा है, चेक करो। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, अच्छा मैं इसे लिख सकती हूँ 1/n² + 1, ओके, लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए n² + 1 ऑलवेज n² से बड़ा होता है, ये तो सबको पता है कि एक क्वांटिटी ले ली n² = सपोज 4 लिया मैंने, तो 4 + 1 ऑलवेज 4 से बड़ा होगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो मैं जब रेसिप्रोकल कर दूंगी 1/n² + 1, वो लेस देन 1/n² हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा? 1/n² + 1 1/n² से लेस हो जाएगा। तो मैं इस क्वांटिटी को n² + 1 इज लेस देन 1/n² लिख सकती हूँ। अच्छा, कभी आपने देखा है कि n² ऑलवेज n से बड़ा होता है? तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/n² लेस देन 1/n। तो मैं इसे दिखा दी कि ये 1/n से भी छोटा है, और मैंने प्रूव किया है कि 1/n कन्वर्जेंट है, तो मैं इसे लेस देन एप्सिलॉन दिखा दूंगी। मतलब 1/n और 0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो 1/n² + 1 मेरा 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ओके। आपको ये क्लियर हुआ? उसके बाद मैं थर्ड एग्जाम्पल दिखाती हूँ। चलिए, थर्ड एग्जाम्पल इज लिमिट n is tending to infinity 3n + 2 upon n + 1 is converges to 3, ओके। तो चलिए डेफिनेशन लगाते हैं। डेफिनेशन an - l 3n + 2 अपॉन n + 1 -3 का मॉड। तो मैं इसे एलसीएम ले लेती हूँ, 3n + 2 -3n - 3 अपॉन n + 1, ओके। इसका होल मॉड मैंने ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 3n मेरा कैंसिल हो गया, तो -1 अपॉन n + 1 का होल मॉड। तो मैं इसे लिख सकती हूँ ना 1/n + 1, ओके। मॉड से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये लेस देन 1/n हो जाएगा, ओके। और ये 1/n से लेसर होगा, तो मैं इसे प्रूफ कर सकती हूँ कि ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा मतलब कि मेरा ये सीक्वेंस जो है वो 3 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ओके। ये जो मेरा सीक्वेंस है वो आफ्टर कुछ टर्म्स वो मेरा क्या हो जाएगा? 3 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ओके। तो चलिए और एक देखते हैं। यहाँ पे आप बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा टर्म्स मैं लूँ, आप कोई सा भी n उठा लो,
कौन सा एन उठाऊँ मैं, तो इस यहाँ से मुझे मिला कि एप्सिलॉन मेरा एन इज़ ग्रेटर देन, क्या मिला, एन के ऊपर मुझे कंडीशंस मिली कि 1/एप्सिलॉन इज लेस देन एन, दैट मीन्स एन इज़ ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। जब मैं 1/एप्सिलॉन से बढ़ा लूँगी एन को, तो ये सीक्वेंस मेरा कहाँ पे जाएगा, 3 पे चला जाएगा। ओके, ये कंडीशंस मुझे मिले। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज़ ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा रखा है। n is tending to infinity, रूट n + 1 माइनस रूट n, ये मेरा 0 पे जाएगा। ओके, बाय डेफिनेशन मैं इसे ऊपर और नीचे क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करवा देती हूँ एक पॉजिटिव वाला, तो रूट n + 1 माइनस रूट n, ओके, इंटू रूट n + 1 प्लस रूट n अपॉन रूट n + 1 प्लस रूट n। ओके, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा a + b इंटू a माइनस b, तो n + 1 माइनस n अपॉन रूट n + 1 प्लस रूट n। ओके, तो यहाँ से n कैंसिल हो गया, 1/n + 1 प्लस रूट n। ओके, तो मैं इसे लिख सकती हूँ ना कि लेस देन इक्वल टू 1/√n। ओके, क्योंकि मैं इसे लिख सकती हूँ 1/रूट लेस देन इक्वल टू 1/√n प्लस रूट n। ओके, तो ये हो गया 1/2√n, जो कि 1/√n से लेस और इक्वल होगा, लेस होगा, स्ट्रिक्टली लेस होगा। तो मैं इसे शो कर सकती हूँ कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। आप मुझे ऐसा एन दो जो ये सेटिस्फाई करता, तो मैं यहाँ से एन फाइंड कर देती हूँ। तो यहाँ पर लिख सकती हूँ 1/एप्सिलॉन इज लेस देन रूट n, तो n क्या हो गया, n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन का स्क्वायर। ओके, जब मैं एप्सिलॉन को n को 1/एप्सिलॉन स्क्वायर से बढ़ा लूँगी, तब मेरा ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दिस टर्म मेरा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। और एक मैं इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बताती हूँ आपको, थोड़ा सा कट हो गया था, आप देख लो यहाँ पे n मेरा 1/एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ा होगा। ओके, देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सीक्वेंस जो है वो 0 2 0 2 0 2 इस टाइप का वो जा रहा है। ओके, तो ये सीक्वेंस में एक टर्म इन्फानाइटली मेनी टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। ओके, अगर हमारा एक सीक्वेंस है और जिसका टर्म इन्फानाइट टाइम्स रिपीट करता है, तो वो मेरा लिमिट पॉइंट बन जाता है। ओके, मुझे प्रूफ करना है कि सीक्वेंस मेरा 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा। बेसिकली ये 2 पे भी कन्वर्ज नहीं करेगा, उसके पीछे का लॉजिक मैं देती हूँ। मैंने बोला था ना कि एक सीक्वेंस कन्वर्ज कहाँ पे करता है, जब उसका यूनिक लिमिट पॉइंट हो। कभी भी हमने लिया था कि सपोज़ कि मेरा एक सीक्वेंस 2 लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा और वो इक्वल नहीं है, तो हमें क्या मिला था, कॉन्ट्राडिक्शन मिला था कि जो हमने अजम्पशन लिया वो रॉन्ग है। दैट मीन्स कि L1 इज इक्वल टू L2, मतलब जो हमने जो L1 L2 चूज़ किया था वो इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, आप देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे पार्ट पार्ट करके सॉल्व करती हूँ। मैं अगर फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स ले लेती हूँ 0, और x2 x4 ये जो इवन टर्म्स है वो 2, जैसे कि 0 2 0 2 अल्टरनेट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x2n -1, ओके, ये टर्म मेरा है 0 और x2n है मेरा 2। ओके, तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने लिया कि एक सीक्वेंस है xn l पे कन्वर्ज कर रहा, तो xn - l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये तो मुझे शो करना ही होता। उसके साथ क्या दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि ये जो सीक्वेंस है इसे मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट पार्ट को मैं दिखा दूंगी कि ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रहा और ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रहा, क्योंकि एक सीक्वेंस का एक ही लिमिट होता है। ओके, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूफ कराया, आपने नहीं देखा तो जा करके देख लो। एक सीक्वेंस का यूनिक ही लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि 2 लिमिट है तो वो कन्वर्ज कर जाएगा। वो बेसिकली एक थ्योरम था, ये उसका एप्लीकेशन वर्जन है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मैं दिखा सकती हूँ कि x2n - 0 का मॉड, 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो मेरे सारे टर्म्स ये 0 है, 0 - 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, 0 इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ओके,
0 इज़ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। आप कोई सा भी एप्सिलॉन चूज़ कर लो, एनी एप्सिलॉन, अब एनी एप्सिलॉन ले लो, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि 0 माइनस 0 0 है, और एप्सिलॉन बेस मतलब कि स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये 0 भी हो सकता है, लेकिन ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। जब मैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स लूँ, ओके, x2n माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके, तो यहाँ पे क्या रहा, 2 माइनस 0, अच्छा 2 माइनस 0 मेरा क्या है 2, तो अब मैं एप्सिलॉन कौन सा चूज़ करूँ, एप्सिलॉन अगर मैं ले ली 0.0001 इस टाइप का कुछ ले ली, ओके, आप एप्सिलॉन को 1 भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी बोला है। तो अगर मैं इसे दिखा दूँ 0.001 या फिर लेस देन 1, आप बोल सकते हो कि क्या 2 इससे छोटा है, 2 तो इससे छोटा है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे कि 2 सॉरी x2n का लिमिट, द लिमिट ऑफ द लिमिट, क्योंकि द क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि लिमिट यूनिक होता है, ओके, तो यूनिक के पहले हम द लगाते हैं, x2n इज द लिमिट ऑफ x2n इज नॉट 0, ओके, तो मैंने लिया था कि इस अगर मैं शो कर दूं कि इसका भी लिमिट 0 है और इसका भी लिमिट 0 है, तो ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ओके, तो मैंने यहाँ से दिखा दिया कि यहाँ से तो 0 पे वो कन्वर्ज कर ही रहा है, लेकिन जब मैंने इवन टर्म्स लिया तो वहाँ पे वो 2 पे कन्वर्ज नहीं करा था, ऐसे एप्सिलॉन मिल रहे थे जिससे वो सेटिस्फाई ना करे, तो इससे क्या पता चला कि x2n मेरा 0 पे नहीं जाएगा। अब बेसिकली याद भी रख सकते हो, अगर 2 लिमिट पॉइंट है, आप लिमिट पॉइंट देखो, लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का बोलते किसे है, जैसे कि एक नेबरहुड में अगर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो लिमिट पॉइंट बन रहा, तो यहाँ पे भी देखो अगर आप नेबरहुड बनाओगे वो रिपीट कर रहा है 0 2 0 2 0 2, क्योंकि सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स है, इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स है, तो 0 एंड 2 आर लिमिट पॉइंट, अच्छा, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कब करता है, जब उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो, तो यहाँ पे तो 2 लिमिट पॉइंट है, तो ये कभी कन्वर्ज नहीं करेगा, ओके। आपको आई होप कि ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अब मैंने सारे एप्लीकेशंस करवा दिए, फर्स्ट वाला तो कंप्लीट हो गया, देन मैं नेक्स्ट मोनोटोनिक सीक्वेंस पे जाऊँगी और उसके ऊपर भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करवाऊँगी। मैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट और प्रॉब्लमेटिकल एस्पेक्ट को लेकर के चल रही हूँ साथ में, कि ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो एग्जाम्पल्स में, और आप कोई सा भी बुक उठा लो, आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम खुद से ट्राई करो, ओके। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करवा दूँगी, आप मेरे वेबसाइट पर प्लीज़ चेक कर लेना। जो रियल के लेक्चर्स के आज के लेक्चर के उसके लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी दे दूँगी, और उसके बाद आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर किया कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, कि लाइक प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।